अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें a बराबर 4 और d बराबर -3। AP का प्रथम पद, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, इसको T1 से सूचित करते हैं। तो T1 यहाँ पे है कितना 4। टर्म ऑफ टू लेंगे तो ये होता है a प्लस डी। a का वैल्यू अपने पास है 4 प्लस d का वैल्यू है -3। 4 ये देखिए प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, अब होगा कितना 1। चलते हैं टर्म ऑफ टू में, a प्लस 2d, a यानी 4 प्लस 2 गुने -3। 4 प्लस और माइनस हो जाएगा -3 दूना की 6। यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो -6 और यहाँ पे 4 होगा तो ये हो जाएगा -2। अब चलते हैं टर्म ऑफ 4, ये होगा a प्लस 3d। a का वैल्यू है अपने पास 4 प्लस 3 गुने d का वैल्यू है -3। 4 प्लस और माइनस मिलके -3 3 का 9, ये हो जाएगा -5। तो AP के 4 पद 4, 1, -2, -5 हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यदि AP में है तो सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार व अंतर ज्ञात करने का मतलब D ज्ञात करना है। सवाल 1, 2 और 3 सवाल है। एक पहले देख लेते हैं कि AP में है कि नहीं, पहले ये जांचेंगे। तो 1 नंबर सवाल है आपका 2, 4, 6, 16 ... AP में होगा कब, जब सार व अंतर D बराबर हो। D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर अगले पद से पिछले पद को घटाएं और उसका मान बराबर आए तो कहते हैं कि AP में है या नहीं, तो AP में नहीं है। तो देख लेते हैं इसका T2 कितना है 4, T1 2, T3 है इसमें, ये देख लीजिए, ये T1 हुआ, T2 हुआ, T3, T4। इसका मतलब कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद यहाँ पे है 6 और दूसरा पद है 4। T4 यहाँ पे है 16 और T3 तीसरा पद है 6। पहले देख लेंगे, अगर बराबर है तो AP में है और बराबर नहीं तो AP में नहीं है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे देखिए 16 में से 6 घटाते हैं तो 10। ये बराबर नहीं है। 2 और 2 तो बराबर है लेकिन ये 10 बराबर नहीं है। 2 बराबर 2 लेकिन बराबर नहीं है 10। अतः यह श्रेणी जो है AP में नहीं है। ये बात पता चल गया कि AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो इसका सार व अंतर बराबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 नंबर बना तो ये AP में नहीं है। सवाल कहता है कि AP में है तो AP में रहेगा तब सार व अंतर निकालेंगे, तो ये AP में नहीं है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है 2 5/2 है, 3 है और 7/2। ये हमारा टर्म ऑफ 1, टर्म ये लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। टर्म ऑफ 3, टर्म ऑफ 4। चूँकि D निकालना है, सार व अंतर को D से डिनोट करते हैं और इसको निकालने का तरीका है T2 में से T1 को और T3 में से T2 को घटाएंगे और T4 में से T3 को घटाएंगे। अगर ये सब बराबर आ गया, इनका वैल्यू बराबर आ गया तो इसका D निकल जाएगा, AP में होगा। T2 कितना है 5/2 में से 2 घटाएं, 3 में से 5/2 को घटाएं, T4 7/2 में से 3 को घटाएं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टा का घटाओ, भिन्न का घटाओ, ये भी भिन्न का घटाओ।
ये भी भिन्न का घटाव है। तो देखते हैं 2 2 कैल्शियम, यहाँ पे 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 दूना के 4। यहाँ पे 2 होगा लघुत्तम, 3 दूना के 6 माइनस 5 और यहाँ भी 2 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 7 और 3 दूना के 6। 5 में से 4 घटाएंगे 1/2, 6 में से 5 घटाएंगे ये भी 1/2, 7 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 1/2। अब यहाँ पे देखें सब बराबर हो गया, यानी डी में सब बराबर है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कि सार्व अंतर बराबर हैं, समान है ना, बराबर है, अतः यह जो श्रेणी है ना, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो डी का मान, तो सार्व अंतर डी पूछ रहा है सवाल में, तो सार्व अंतर डी निकाले हुए हैं, सब बराबर आया हुआ है तो लिख देंगे 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। जितना सवाल बनेगा, जितना सवाल ज़्यादा हल होगा उतना ही अनुभव होगा आपको और आप देख के आराम से सवाल बना सकते हैं। 3 नंबर सवाल है, इसमें रूट है, रूट से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सवाल है 3 नंबर, 3 + √2, 3 + 2√2 है और 3 + 3√2 है। इसको हम टर्म ऑफ 1, टर्म ऑफ 2, इस पूरे को टर्म ऑफ 2 सूचित करते हैं। ये टर्म ऑफ 3 हो जाएगा और ये टर्म ऑफ 4। डी निकालने का तरीका बता दिए हैं। T2 में से T1 को घटाएंगे, T3 में से T2 को घटाएंगे और T4 में से T3 को घटाएंगे। हर अगले पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो T2 अपना है 3 + √2, इसमें से घटाएंगे 3 को। T3 ये है 3 + 2√2, इसमें से घटाएंगे T2 को, 3 + √2 को। और ये होगा T4, 3 + 3√2 में से घटाएंगे T3, यानी 3 + 2√2 को। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल होगा, बचेगा √2। यहाँ पे 3 + 2√2 होगा। देखिए कुष्ठ के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा √2। इसी प्रकार इसमें भी ध्यान देते हैं, 3 + 3√2, ये माइनस हो जाएगा 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2√2। ये तो √2 है। यहाँ पे देखिए जो कटने वाला होगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, 2 गो √2 में से 1 ठो √2 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा √2। इसी प्रकार इसमें ध्यान देते हैं, प्लस और ये माइनस कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। यहाँ पे देखिए सार्व अंतर बराबर आ रहा है, अतः यह सूची जो है या श्रेणी जो है एपी में है। तो सार्व अंतर डी बराबर √2 आंसर। ये क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोगों से, सब सवाल में ये पूछ रहा है कि डी ज्ञात करें, तो डी ज्ञात किए।